अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और कोरमे की वैरायटी जो बहुत देरी से रिक्वेस्ट थी, मेरी बहनों ने कहा और आज उनके लिए बना रहे हैं। तो ये है स्पेशल मटन का कोरमा। तो आपको चाहिए इसके लिए मटन का मीट मिक्स ले लें, उसमें चॉप्स होती हैं, पुट का गोश्त होता है, तो मैं कुछ यूँ प्रेफर करती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। और जो इसमें हमने मसाले इस्तेमाल करने हैं उसके लिए आपको चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, सब्ज़ इलायची दैट्स ग्रीन कार्डमम, ज़ाफ़रान आपको चाहिए दैट्स ज़ैफ़रन, पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला मेरा होममेड है, हल्दी होगी दैट्स टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर हो गया, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो खोपरे का बुरादा होता है, ड्राई पैकेट्स में आपको मिलता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्चुअली पीस लिया हुआ है। ये कैश्यू नट्स यानी कि काजू, आमंड्स यानी कि बादाम, इसे भी मैंने पीस लिया हुआ है। बीच में दही जाएगी गाढ़ी दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, फ्राइड अनियंस, प्याज को बारीक आप काटते हैं और गर्म तेल में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लें, टिश्यू पर रखें उसको, फिर जब ये ठंडा हो जाता है आप इसका चूरा कर लेते हैं। तो ये वो हो गया। बुलेट ग्रीन चिली जाएंगी यानी कि तीखापन ज़्यादा नहीं होता इसमें और जायका ज़्यादा होता है। मिंट की लीफ जाएंगी यानी कि पुदीना, हरा धनिया भी इसमें एंड में इस्तेमाल करेंगे। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। तो अब हमने क्या करना है, जो कुरमे का हमने मसाला सा एक्चुअली बनाना वो बना करके पहले एक साइड पर रख लेते हैं। सिर्फ मिक्सिंग करनी, बेसिकली दही है, उसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, धनिया पाउडर, नमक, ये बादाम, कैश्यू नट्स, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे एक साइड पर रख लें। तेल हो चुका है गरम। अब आप इसमें डालेंगे जो आपको सिनेमन स्टिक दिखाई थी, सब्ज़ इलायची दिखाई थी, और इसको सिर्फ जो है थोड़ा सा बीच में फ्राई सा कर लेते हैं। और इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको मटन दिखाया था, और यहाँ पर आपने फ्लेम हाई पर रखनी है और अच्छी तरह जो है यहाँ पर हम मटन को फ्राई कर रहे हैं। बेसिकली इसका कलर जो पिंक से आपने ज़रा जो स्किन सा कलर होता है उस तरह का हो जाना चाहिए। अच्छे से गोश्त को आपने इसमें फ्राई कर लिया। उसके बाद जो हमने मसाले तमाम दही में डाल करके ऐड किए थे वो आप इसके अंदर पहले डाल दें। डाल करके अच्छे से आप इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसी दही के मसाले में आपने दोबारा गोश्त को तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से और भून लेना है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं, आप इसमें ऐड करेंगे पानी। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आप यही सालन जो कोरमा है मटन का, आप हांडी में भी बना सकते हैं शादी में, और प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब आप हांडी में बनाते हैं पानी ज़्यादा डलता है क्योंकि गोश्त मटन है, गलने में टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में पानी कम इस्तेमाल होता है और ये कि जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर पानी ऐड कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोबारा, और फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर। जैसे इसमें जोश आएगा आप कवर करेंगे, लो टू मीडियम पर रख इतना कुक करेंगे कि मटन आपका कम्प्लीटली डन हो जाना चाहिए और जो तेल है वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर आप देख लें ये जो है कोरमा एक्चुअली गाढ़ा बनता है, ठीक है। तो तेल सरफेस पर आने वाला है। तो इससे पहले आप जो है यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि फ्राइड अनियंस आपको दिखाए थे, ज़ाफ़रान जाएगी, चंद हरी मिर्चें मैं भी ऐड करूँगी, चंद मैं रखूँगी एंड गार्निशिंग के लिए। इसे मिक्स कर लें और आप इसको यहाँ पर जो है दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। और फिर मैं आपको इसका जो है एंड रिजल्ट फिर रखने के बाद देखें तेल सरफेस पर आ जाता है। उसके बाद आप डालते हो थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। काटने की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो ज़रा ये होता है कि काला पड़ जाता है। यूँ ही आप इसको हाथों से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। ये चला गया बीच में। चंद और जो हरी मिर्चें मैंने साइड पर रखी थी वो बीच में डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लें और डिश आउट कर लें। इसे आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ में। और कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।